हेलो दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये टाइम है सुबह 7 बजे का और दिन है बुधवार का। और तो बस मुझे नहा दो तो सुबह के टाइम में लेती हूँ। बस ना मैं सुबह के टाइम में अपना सिर वगैरह नहीं धोती, तो बस सिर धोने की तैयारी से पहले मैं, जैसे अभी मेरा अभी पड़ा है, बस नाश्ता वगैरह यही काम हमारा निपटा है, बाकी सारा काम ऐसे ही पड़ा है। तो जब भी मैं सिर वगैरह धोती हूँ तो मैंने ना ये चावलों का पानी, मैंने इसको रात को ही चावलों को पानी में भिगो के रख दिया था। और कुछ की मेरा थोड़ा चेहरा जब भी डल सा दिखता है तो बस इसी के साथ जो ये चावल के कण से होते हैं उसी के साथ चावलों से अच्छी तरह चेहरे पे स्क्रब वगैरह भी कर लेती हूँ। और इसी पानी से फिर मैं इसको बालों में भी लगा लेती हूँ। और इस पानी से चेहरे पे लगाने से भी और बालों में लगाने से ना तो जो हम पार्लरों में जाके महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज कराते हैं ना, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती कसम से। ना तो एक भी बाल झड़ता और ना ही इतने अच्छे सिल्की स्मूथ बाल रहते हैं ना, सच में बहुत ही ज़्यादा। और मेरी इसी की मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ। मेरे बाल तो नहीं इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा घने हैं, एक भी बाल नहीं टूटता। और पहले ना मेरे को किसी ने बताया था, मेरी बहन ने, क्योंकि वो पार्लर में ही काम ज़्यादातर पार्लर में काम करती है ना, वो उसका अपना पार्लर है। तो फिर उसी ने मुझे इसके बारे में बताया था कि ये ज़्यादा घरेलू नुस्खे बहुत ही ज़्यादा, ये चावलों के पानी वाला बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो बस फिर मैंने उसी से थोड़ी बहुत इस तरह से हफ्ते में मैं मसाज कर लेती हूँ। और ये चावलों का पानी तो मैं सिर में ज़्यादातर लगाती रहती हूँ, इससे मेरे बाल काफ़ी अच्छे हैं। तो बस इसको मैं ऐसे चेहरे पे लगा के छोड़ दूंगी, इतना मेरा सिर धोने का टाइम होएगा, इतना मैं अच्छी तरह से सारे जो मेरा काम है घर का सारा वो मैं अच्छी तरह से निपटा लूंगी। और कसम से दोस्तों, अगर आपका भी चेहरा बिल्कुल डल पड़ गया हो ना, तो कसम से एक बार इसको बिल्कुल आप अपना के देखना। इसको ये बहुत ही नुस्खा बहुत ही कारगर है और इससे कोई साइड इफेक्ट भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं ना, ये बाहर के प्रोडक्ट से ज़्यादा ही है। जिसको अगर इससे कोई फ़ायदा नहीं भी लगेगा तो नुकसान भी नहीं होगा। वैसे तो ज़्यादातर जिसने भी को भी मैंने ये बताया तो सबके ज़्यादातर ये फ़ायदे ही हुआ है इससे। ये बहुत ही अच्छा, एकदम चेहरा शीशे की तरह चमकने लग जाता है अगर इसको रोज़ रोज़ लगा सके। मेरा तो बच्चा भी छोटा है ना, तो इसीलिए इतना इसको चेहरे पे इतना यूज नहीं कर सकते ज़्यादातर। बस पर जब भी मेरा चेहरा ज़्यादा ऐसा डल दिखने लगता है तो ज़्यादातर मैं इसको इस पैक को मैं इस तरह से मैं लगा लेती हूँ। बस काम के बिजी चलते इस पैक को मैं लगा नहीं पाती, नहीं तो अगर मैं इसको रोज़ रोज़ लगाऊँ ना तो चेहरा सच में और भी शीशे की तरह चमकता है। तो इसको बस हफ्ते में 2-3 बार इसको मैं लगा पाती हूँ। अगर इस पानी को रोज रात को लगा के चेहरे पे सो जाए ना, जैसे गुलाब जल को लगा के सोते हैं, इसको ओवरनाइट लगा के सो जाओ तो चेहरा और भी अच्छा और भी सुंदर हो जाता है। पर मैं तो ना सच में काम, बस ये पारस छोटा है ना तो इसकी वजह से काम थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। और बालों में मैंने लगा लिया सरसों का तेल। आज तक मैंने सारे महंगे तेल लगा लगा के छोड़ दिए, जितने अच्छे अच्छे तेल लगाए उतने बाल ज़्यादा झड़ते थे। बस फिर अपने वही घरेलू तेल पे ही आके बाल दोबारा इससे ही झड़ना बंद हो। यही सरसों का तेल जब भी सिर में अच्छी तरह से सिर धोने से पहले काफ़ी अच्छी तरह इस तेल को लगा लेती हूँ। और बाकी जो इसका थोड़ा बहुत है ये पानी बचेगा चावलों का, इससे भी लगा लेती हूँ। इस चावलों के पानी से क्या होता है, जो हम कंडीशनर वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस कंडीशनर की हमें जरूरत नहीं पड़ती एक भी किसी भी तरह की, ना तो उलझन रहेगी। और इतने सीधे इतने स्मूथ, जैसे हमने रिमोल्डिंग कराई हो इसे, इससे लगाने से ना हमें किसी रिमोल्डिंग की जरूरत ना स्मूथनिंग की जरूरत, इतने अच्छे बाल हो जाते हैं कसम से दोस्तों। तो बस दोस्तों अच्छी तरह से जड़ों में मैंने एक एक ऐसे खुद मांग निकाल निकाल के खूब जड़ों में मैंने इसको
सारे तेल को लगा लिया। और फिर जो ये चावलों का पानी है ना, फिर इस पानी को भी अच्छी तरह से मैं ऐसे जड़ों में, बालों की जड़ों में अच्छी तरह से इसको लगा लूँगी। और फिर बाद में ना इसकी चोटी या जूड़ा बना के छोड़ दो घंटे, 2 घंटे के लिए। इतना भी काफ़ी होता है कि इसको घंटे 2 घंटे के लिए लगा के छोड़ देना, तो इतने में बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट रह जाता है ना चावलों का, यानी कि वो दानेदार नहीं, सिर्फ पानी पानी, अगर ना ऐसे निकले तो छान के ले लो। तो उस पानी पानी को ही सिर की ये जो जड़ें होती है ना उसमें लगाओ, और बालों की फुंगड़े होती है ना नीचे की तरफ, इससे भी अच्छे लगा लो। जिसके बाल बिल्कुल भी ना बढ़ते हो ना, तो दोस्तों इसको लगा के देखो, बाल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि तेरे खुद के बाल तो ज़्यादा लंबे हैं नहीं। लंबे बाल दोस्तों, मुझे खुद ज़्यादा लंबे बाल मुझे सही नहीं रहते, क्योंकि बच्चे के साथ है ना ज़्यादा लंबे बाल फिर संभाले नहीं जाते। और वैसे भी ना मुझे लंबे बाल की ऐसे चोटी करनी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो सिर्फ सिर में ऐसे पोनी टेल बनाना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, जो कि मीडियम, ना ज़्यादा छोटे बाल है ना ज़्यादा लंबे, मीडियम बाल है। ये है बस, घने बहुत है मेरे, और घने बाल मेरे इसी से ही हुए हैं। ज़्यादातर सरसों का तेल लगाती हूँ बालों में, और ये चावलों का पानी, इससे एकदम बाल एक भी बिल्कुल भी ना तो सफ़ेद होने का डर। सफ़ेद बाल तो एक देखने को भी नहीं होएगा। जिसके सफ़ेद होंगे भी, ये होते हैं ना, तो उनके बिल्कुल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे, उनकी जड़ें वगैरह एकदम बिल्कुल बढ़िया बाल। और बस फिर इन बालों को अच्छी तरह बांध दूंगी चोटी करके, इस तरह से प्रांदी लगा के थोड़ा जूड़ा सा बना के, और अपना काम में करती रहूँगी आराम से। और जितना ये तेल है तो अच्छी तरह से ये जड़ों में रमजेगा, इतना मेरा काम दूसरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये करीब 2-2:30 बजे का टाइम है। काम तो मेरा पोछा झाड़ू सारा काम मेरा निपट गया था। तो बस ये दीपांशी अपनी नानी के घर गई हुई थी ना, तो इसके स्कूल खुल गए थे। तो बस इसके मामा इसको छोड़ने आए थे, क्योंकि फिर अगले दिन से इसको स्कूल जाना है। और इसने आते ने देखो कितना खिलारा फैला दिया। इसने सारी एक को एक चीज़ कुछ निकाल निकाल के फेंक दी कि नानी ने ये दिया वो दिया, सारी चीज़ दिखा रही है। तो बस मैं वही देख रही हूँ। काफ़ी जो इसकी सारी पसंद की थी ना, इसकी नानी ने सारी इसकी पसंद की अच्छी अच्छी चीज़ें, खाने की, पीने की, पहनने की, वही चीज़ें दिखाए हैं। और बस इसका मामा इसी की यही कुछ बातें बता रहा है कि इस शरारती बच्ची ने पूरे 15 दिन रुकी अपनी नानी के घर, खूब उनको परेशान किया। बस इसके मामा थोड़ी ज़्यादा देर नहीं रुकते ये ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इसीलिए ना सिर्फ आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रुके। बस पानी पिया और सिर्फ चाय बहुत मुश्किल से पी इसने, बस थोड़ी देर रुक के फिर ये चले गए थे। तो बस फिर बाद में ये दीपांशी ने आके ना इतना शोर शराबा, शरारती है ये शरारती बच्चे। और फिर पारस भी बहुत दिनों के बाद अपनी दीदी से मिला। फिर दोनों भाई बहनों ने इतना परेशान किया ना, इतना परेशान किया, बस पूछो ना दोस्तों। सारा मेरे काम किए काहे पे इसने सारा पानी फेर दिया था, इसने और दीपांशी ने। रोया खोया सारा इतना खिला रहे इन्होंने, दोनों भाई बहनों ने खिलाया। फिर कुछ थोड़ी देर के बाद इतनी आंधी तूफान आई कि मेरा सिर भी ना रात को लेट धुला था। और थोड़ी देर के बाद ये देखो चल दिए थे इसके मामा घर की ओर। और पारस को देखो, अपने मामा का हेलमेट को भी किसी को हाथ नहीं लगाने दे रहा था, खुद लेके गया। दोनों बच्चों को अपने मामा से बहुत ही ज़्यादा लगाव हुआ है। और करीब ये शाम 6 बजे का टाइम है। और बस इस बारिश ने थोड़ी थोड़ी आपको दिखाई सी, कैमरे ने इतनी कैचअप नहीं करी। हल्की हल्की बूर बूर सी बारिश हो रही है, तो फटाफट से काम अपने बर्तन निपटा रही, क्योंकि अगर गलती से भी तेज बारिश हो जाती ना, फिर बर्तन मांजना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। और अंदर कहीं बाहर बर्तन मांजने की कोई जगह नहीं है। तो बस फिर अपने बर्तनों का काम निपटा रही हूँ। आज दोपहरी में इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। ये दोपहरे के बर्तन है साथ के साथ निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर जब मेरा बर्तन ही मांजने वाली थी तभी उसका मामा फिर इसको दीपांशी को लेके आए। फिर उसको चाय पानी देने में भी थोड़ा 1-आधा घंटा तो लग ही गया। थोड़ी देर वो बैठा, और फिर उसके जाते इसने दीपांशी ने जो अपना जो उसका मामा सामान लेके आया था
सारा इतना खिलारा खिलाया ना, बस पूछो ना कुछ। अपनी सहेलियों को दिखा रही, इधर से उधर कुछ, इधर से खिलाया कुछ, उधर से चींक चढ़ा करके इसने ना मुझे काम करने दिया। और ऐसी सिर भी ना मेरा, कसम से रात को काफ़ी देर बाद मैंने अपना सिर धुला था, करीब रात के 9 बजे, क्योंकि फिर अगले दिन वीरवार हो जाता, धोना भी जरूरी था। अगर वीरवार ना होता ना तो सच में फिर तो ना ही धोती, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी थका दी थी इन बच्चों ने, क्योंकि वो शाम का भी फिर लंच वगैरह बनाया। और सारे दिन फिर कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम चलते ही रहते हैं, अनगिनत काम, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बच्चे को दूध देना, कभी कुछ कहराना। और बाद में बारिश आ गई थी, इन बच्चों ने बहुत उद्यम मचाया बारिश में। और ये करीब 8 बजे का टाइम है रात का। हमारा इस टाइम खाना पीना सारा हो चुका है। और बस ये दीपांशी को स्कूल जाना ना, तो इसके स्कूल में यानी कि अब कल से इसके स्कूल चालू हो जाएंगे, वीरवार से 4 तारीख को, 4 तारीख से। तो बस इसकी न्यू बुक है, तो बस मैं वही देख रही थी, उन पर नाम वगैरह खुद लिख रही थी। वैसे तो दीपांशी भी अच्छे से अपना नाम वगैरह लिख लेती है, पर मैं कुछ अंदर इस हिसाब से लग रही थी कि कोई बच्चा चुरा ना ले, कोई फाड़ ना दे। तो बस कुछ ऐसे गुप्त तरीके से इसकी किताबों पे नाम लिख रही थी मैं खुद। तो बस फिर रात को सारा इसका यही जिल्द वगैरह यानी कि कवर वगैरह चढ़ाए इसकी किताबों पे, क्योंकि फिर सुबह फिर जल्दी इसको स्कूल जाना था। और मुझे इसका ये किताबों वाला कट का दिमाग से निकल रहा था कि वैसे ये दिन में ही आई थी, पर दिन में तो फिर मेरे को ना टाइम निकला। जब मुझे रात को याद आया तो तुरंत मैंने ये काम भी फिर निपटा दिया, क्योंकि फिर ये भी ज़रूरी था। तो बस दोस्तों, आज के व्लॉग बहुत ही हो जाता बड़ा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जल्दी ही मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, यही मेरे दिल से कामना है। आप यूं ही तरक्की करते रहे अपने जीवन में। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।